हेलो फ्रेंड्स। तो ये क्लिप मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि जो भी लोग राशियों के बेस्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं, जो मुझसे बार बार पूछते हैं कि क्या राशि है, तो लास्ट में मैं सारी राशियाँ बताती हूँ। शुरुआत में बताना डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, बिकॉज मेरे सामने सारे कार्ड्स होने चाहिए, वो स्प्रेड होना चाहिए जहाँ पर मैं आपको सही से बता सकूँ कि आपके पर्सन की राशि, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ क्या है। तो अगर आपको राशि बेस्ड ही देखना है तो आप लास्ट का शुरुआत में ही आप एंड के 2-3 मिनट में का पहले चेक कर लिया करो कि ये आपके पर्सन की राशि है या बर्थ डेट है या नहीं है। तो उसी हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने देखना हो तो फिर आप कंटिन्यू कर लो। ठीक है जी, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? चलिए देखते हैं कि उनके दिल का हाल क्या है अभी आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए उनके दिल का हाल क्या है, उनके दिल की क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो अभी उनके दिल का हाल आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या है। उनके दिल का हाल क्या है। तो यहाँ जो एनर्जीज आई हैं वो है हॉस्टिलिटीज, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, वॉकिंग अवे, एंजल ऑफ लव, कॉन्ट्रैक्ट, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, द थिंकिंग वुमेन, विमेन होल्डिंग अ कॉइन, सेकेंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। ओके, सो उनके दिल का हाल अभी क्या है आपके लिए, आप इस रिश्ते के लिए, इस प्यार के लिए। तो कहीं ना कहीं बेताबी बहुत ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है, बेचैनियाँ बढ़ती नज़र आ रही है, एक रेस्टलेसनेस नज़र आ रही है जिससे ये करेंटली गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही उतावलापन है, बहुत ज़्यादा ही बेचैनी है, जैसे एक ऑब्सेशन है या ऑब्सेसिव थॉट क्रिएट करते नज़र आ रहे हैं इस समय। कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज आपके लिए है। कहीं ना कहीं अगर अभी तक ये अपनी कंफर्ट जोन में थे, होल्ड बैक कर रहे थे, अपने आप को बहुत ज़्यादा ही एक दायरे के अंदर कैद करके रख रहे थे, कुकून में खुद को बंद करके रखा हुआ था, जहाँ कोई एक्शन नहीं, कोई रेसिप्रोकेट नहीं करना किसी भी चीज़ को, ना कोई बात करना, अपने आप को अपनी एक जोन में, एक कंफर्ट जोन में अगर इन्होंने बंद किया हुआ था, तो इस समय ये बहुत ज़्यादा ही बेताब हो रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, आपके लिए कोई एक्शन लेने के लिए। साथ में यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका प्यार, आपकी खूबसूरती, आपका साथ इन्हें अपनी तरफ बहुत ही ज़्यादा हेवीली, इंटेंसली आकर्षित कर रहा है। कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इंटेंस फीलिंग्स आपके लिए वापस से जागती नज़र आ रही है, जहाँ पर ये अगर किसी चैलेंज के चलते, किसी तरह के डिफरेंसेस हों, कुछ मजबूरियाँ हों, कुछ ऐसी पाबंदियाँ हों जिसके चलते ये अभी तक एक अपने आप को आइसोलेट करके रख रहे थे, तो अभी ये जैसे अपने प्यार के लिए हर हद पार कर जाना, जिसे कहते हैं ना, हर तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए, हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार होते नज़र आ रहे हैं। और अगर जो भी आप दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है कोई इंसान, तो उन सब एनर्जीज़ को, उन सब लोगों को कट आउट करने की एनर्जीज़ में इस समय नज़र आ रहे हैं। अब बहुत समय तक हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ही आइसोलेशन में चले गए हों, बहुत चुप हो गए हों, जहाँ कुछ भी ये आपको कह ही ना रहे हो, कुछ भी बात ना कर रहे हो आपसे, कुछ एक्सप्रेस ना कर रहे हो। लेकिन इस समय जैसे एक तो इनसिक्योरिटी ने घेर रही है कि आप मूव अवे कर रहे हो, आप वॉक अवे कर रहे हो, ये चीज़ देख रहे हैं। तो ये जो आपका इनसे दूर हो जाना, जो आपका दूरियां बनाना, डिस्टेंस बनाना, कहीं ना कहीं इनके अंदर एक रेस्टलेसनेस को एक्टिव कर रहा है, एक अधीर होते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बेचैन होते नज़र आ रहे हैं कि जहाँ इन्हें आप तक पहुँचना है, उस तरह की इमोशंस, उस तरह के फीलिंग्स, उस तरह के भाव इनके अंदर उत्पन्न होते नज़र आ रहे हैं, पनप रहे हैं कि जहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है।
इस तरह का इनके दिल के हाल तो एकदम दिल कह सकते हैं कि बेकाबू है, इनके कंट्रोल में नहीं है इनके इमोशंस। इस समय अगर ये बहुत ज़्यादा, अगर अभी तक बहुत लॉजिकल रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इन्होंने लिया या बाकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही तवज्जो दी है, बहुत ज़्यादा अटेंशन या इम्पोर्टेंस दी है बाकी सिचुएशंस को, तो इस समय इन्हें लग रहा है कि इनको जो हीलिंग, इनको जो सपोर्ट, इनको जो साथ या जो खुशी दे सकता है वो सिर्फ आप है, आपको खोना नहीं है। वो एक इनसिक्योरिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा इस समय आ रही कि किसी भी तरह से आपको, आप तक पहुंचना है, आपको रीच आउट करना है। बहुत समय तक ये काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही किसी तरह की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है, किसी तरह की कॉन्ट्रैक्ट, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन, किसी तरह की पाबंदी में ये बंधे हो सकते हैं, जिसके चलते ये अपने आप को आपसे डिटैच करके रख रहे हो, डिस्कनेक्ट करके रख रहे हो, कुछ ना कह रहे हो। आपके 1000 बार पूछने पर भी, आपके बहुत बार सोशल मीडिया पर भी कुछ ना कुछ पोस्ट करने पर भी इनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा हो, तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही न्यूट्रल सा या बहुत ज़्यादा ही कोल्ड सा आपके साथ बिहेव कर रहे थे लोगों के रिस्ट्रिक्शंस के कारण, जिन चीज़ों को ये आपके सामने भी नहीं जाहिर होने दे रहे थे कि इनके ऊपर किसी तरह के दबाव हैं, किसी तरह की पाबंदियां हैं। लेकिन अभी जहां आपको ये मूव अवे करते देख रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हो, तो वो चीज़ें इन्हें, इनकी कह सकते हैं कि रातों की नींद उड़ी हुई है, इन्हें रेस्टलेस कर रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह का साथ आपका रहा है, जिस तरह का की गाइडेंस, जिस तरह से आपने इनके सपोर्ट में रहे हो, इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत इस समय रेस्टलेस कर रही हैं। कहीं ना कहीं एंजल ऑफ लव का एनर्जीज है, तो इमोशंस बहुत ज़्यादा सरफेस पर आए हुए हैं, जो फीलिंग्स हैं जिनको ये दबा कर रख रहे थे वो सब सरफेस पर आई हुई हैं। जो एक इनोसेंस थी इस प्यार की, जो खूबसूरती थी, जो मासूमियत थी इस रिश्ते की, वो सब चीज़ें जैसे इन्हें आपके लिए एक्शन लेने को पुश कर रही है, फोर्स कर रही है, मजबूर कर रही है कि जहाँ ये आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियाँ हैं, लेकिन फिर भी ये उन चीज़ों को पार करने को जैसे खुद को तैयार करें। एक फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, फिज़िकली भी इमोशंस तो हाई हैं, लेकिन फिज़िकल लेवल पर भी ये आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित है, काफ़ी एक अलग सा इंटेंस पुल आपके लिए महसूस कर रहे हैं इस समय। और कह सकते हैं कि ओवरऑल आपकी जो पर्सनालिटी है, ऑरा है, पॉजिटिविटी है, जिस भी तरह से आप खुद को कैरी करते हो, जिस भी तरह से आप इनके साथ, इनकी सिचुएशंस में इनके साथ डील किया है आपने, अगर ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो या बहुत टेंशन ले लेते हो या किसी भी तरह की चीज़ों में आपने जब जिस तरह से इनको संभाला है, उन सिचुएशन में, उन सिचुएशन को टैकल किया है, वो चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास करा रही हैं कि जो इनको कंप्लीट कर सकता है, जिसके साथ ये कंफर्टेबल महसूस करते हैं या जिसके साथ ये सेफ, सिक्योर महसूस करते हैं, प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं, वो आप ही हैं। चाहे जिस भी लेवल पर आप इनका साथ देते हो, जो आप में ठहराव रहा है और जो आप में एक पॉजिटिविटी रही है, जो आप इनको हमेशा हर चीज़ के लिए मोटिवेट करते आए हो, हमेशा पॉजिटिव साइड को सामने लाना, पॉजिटिव साइड को दिखाना, अगर ये किसी चीज़ में कंफ्यूज्ड हैं तो वो जो चीज़ें रही हैं ना, इन्हें इस समय बहुत ज़्यादा आपकी याद दिला रही हैं। तो इनके दिल का हाल ऐसा है कि जहाँ ये आपकी तरफ एक स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं, नॉन स्टॉप 24/7 आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, और किसी तरह के अगर आप लोगों की इंटीमेट मोमेंट्स रही हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इस समय रिकलेक्ट कर रहे हो सकते हैं, उन चीज़ों को याद कर रहे हो सकते हैं। और ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं कि कहीं ना कहीं इन्हें इस समय ऐसा लग रहा है कि आपने बातचीत या आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया है, आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने बंद कर दिए हैं। अब आप अपनी जोन में हो या अब आप इनसे दूरियां बना रहे हो, डिटैच हो रहे हो, खुद को डिस्कनेक्ट करके रख रहे हो। अब आप और सब्र इनके लिए नहीं रखना चाहते और पेशेंस इनके लिए नहीं रखना चाहते, ना आप इनका इंतज़ार करना चाहते हो। तो आप कहीं ना कहीं मूविंग ऑन वाली एनर्जीज़ में हो, एक अपने ऊपर फोकस्ड एनर्जीज़ में हो, या कह लीजिए कि कहीं ना कहीं चाहे भारी मन से अब आप इनसे मूव अवे कर रहे हो, जहां आप कुछ कहना नहीं चाहते हो। आपने अपने इमोशंस को, अपने दिल को, अपने भावों को, अपनी बातों को, सब चीज़ों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। एक्सप्रेसिव नहीं हो इस समय आप। वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा बेचैन कर रही हैं कि जैसे ये आपको खो देंगे। तो एक रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं जो एक डीप अनकंडीशनल लव आपने दिया है, जो एक ट्रू लव इन्होंने आपके साथ महसूस किया है, जिया है, वो इन्हें बहुत ज़्यादा ही इस समय
मन को, इनके दिल को पिघलाता नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये कुछ ना कुछ आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है जो भी सिचुएशंस है वहाँ पर से निकलने का एक समय का वेट कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये मेंटली खुद को प्रिपेयर करते नज़र आ रहे हैं कि इन्हें आपके लिए एक्शन लेना है। और वेटिंग वाली एनर्जीज बिल्कुल है यहाँ पर, और इन्होंने आपको बहुत वेट कराया है, लेकिन अब ये जैसे इस रिश्ते का कंट्रोल, इस रिश्ते की कमांड अपने हाथ में लेते नज़र आ रहे हैं कि चीज़ों को ठीक करना है। अगर अभी तक लोग इनको बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे थे, बहुत कुछ इनको प्रेशराइज़ किया जा रहा था, इन्हें कंट्रोल किया जा रहा था, इन पर अलग अलग तरह से पाबंदियां डाली जा रही थी, तो वो सब चीज़ों से ये अब बाहर निकल रहे हैं। उन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर करके अब जैसे बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं वो चीज़ें, कि जहाँ ये इनके फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनका एडिक्शन हो, कहीं ना कहीं आपको खोने का जो डर है वो इन्हें बहुत ज़्यादा ही रेस्टलेस कर रहा है, और बाकी सिचुएशन से फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। जिन चीज़ों के साथ ये नॉर्मली कॉम्प्रोमाइज़ करके, समझौता करके चल रहे थे, वहाँ पर ये अब रेस्टलेस हो रहे हैं। अब इनके मन में है कि दुनिया चाहे जो कहे, जो भी सिचुएशन है, मुझे मेरे पर्सन की तरफ बढ़ना है। जितना प्यार उसने दिया है, जितना डेडिकेशन, डिवोशन दिया है, जितना साथ मेरा दिया है, जिस तरह से मेरे साथ जुड़ा रहा है, जुड़ी रही है, मुझे उसी की तरफ बढ़ना है। चाहे इन्हें कुछ सिचुएशन से वॉक अवे करना पड़े, चाहे इन्हें कुछ सिचुएशन को एंड करना पड़े, कुछ झगड़े करने पड़े, लेकिन हर चीज़ के लिए जैसे अब तैयार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये अपने प्यार के लिए फाइनली किसी तरह का एक्शन, किसी तरह का स्टैंड लेने को अब तैयार हो रहे हैं, जिस चीज़ में ये अभी तक आपको ही एडजस्ट करने को, आपसे ही एक्सपेक्ट करते रहे हैं। उम्मीदें हमेशा इनकी यही रही कि आप ही समझ के लोगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आप एडजस्ट करोगे। हर जगह इन्होंने आपसे ही आस रखी है, लेकिन अभी इन्हें समझ आ रहा है कि अब आप और नहीं इनका वेट करने वाले, और आप जो चुप हो गए हो, जो आप अपनी दुनिया में आगे बढ़ रहे हो या डिटैच कर रहे हो खुद को, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं इस समय। बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपके साथ ना, एक डीप अटैचमेंट है जिससे ये करेंटली महसूस कर रहे हैं। इनसिक्योरिटी है, ऑब्सेशन है, अटैचमेंट है, एडिक्शन है, उस तरह की एनर्जीज हैं जहाँ पर आप इनके लिए ज़रूरी हो और आप इन्हीं के हो, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। वो वाला जो ऑब्सेशन होता है वो इस समय इनके सर चढ़ बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं बेताबी, बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इनका दिल पूरी तरह से बेकाबू है, और दिल का हाल बेहाल है कह सकते हैं, जहाँ पर ये अब और कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहते। और इन्हें पता है आप हर तरह से कंप्लीट पर्सन हो, जहाँ पर आप में एक विजडम भी है, नॉलेज भी है, एक ग्राउंडेड अप्रोच भी है, साथ में इमोशन भी है। तो कंप्लीट पैकेज की तरह हो, हर तरह से, हर सिचुएशन में जहाँ हिम्मत दिखानी है वहाँ आप हिम्मत, स्ट्रेंथ भी दिखाने वाले पर्सन हो। तो हर तरह से आप एक कंप्लीट, संपूर्ण, एकदम कंप्लीट पर्सन हो, और इनको कंप्लीट करते हो। तो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, आपको किसी और की तरफ नहीं बढ़ने देना चाहते, आपको रोक लेना चाहते हैं अब। तो आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन, कुछ ना कुछ जेस्चर इनकी तरफ से आएगा। चलिए नंबर देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। 3, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी फैक्टर, कोई भी XYZ रीजंस जो इनके लिए पास्ट में इन्हें भ्रम में डाल रहे थे, इन्हें इल्यूजन में डाल रहे थे, उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं नेक्स्ट 3 hours and 3 days आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के? UNIHSTODPCRXZEKVFWIH, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए थोड़ा और देखते हैं क्या है, फिर मैं राशियाँ आपको बताऊंगी। वैसे इनमें राशियाँ नहीं आती, लेकिन एलिमेंट्स के हिसाब से हम देखेंगे क्या क्या राशियाँ हैं और क्या है इनके दिल का हाल अभी आपके लिए। लस्टिंग की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर भी मैंने वही कहा था कि कहीं ना कहीं जो आपकी नज़दीकियाँ रही हैं, जो आपका साथ रहा है,
जिस तरह की भी मोमेंट्स आप लोगों ने क्रिएट की हैं वो सब चीज़ें इन्हें इस समय बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में वापस लाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, आपके साथ एक नई दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपकी तरफ खूबसूरती भी और आपकी तरफ वैसे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, जिस दुविधा में थे, उन चीज़ों को जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर रहे थे, अब उन चीज़ों से पार पाने के लिए एक एक्शन मोड में आते नज़र आ रहे हैं इस समय। और क्या है उनके दिल का हाल, क्या है अभी? इनकी सोच में एक बदलाव आया है, इनके नज़रिए में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, जहाँ पर इन्हें पता चल रहा है कि रियल हैप्पीनेस, रियल कंटेंटमेंट कहिए या सुकून कह लीजिए, पीस किसके साथ है, वो आपके साथ है। उस चीज़ को ये इस समय महसूस करेंगे, जहाँ पर ये अब अपने आप को उस फिक्स्ड दायरे में, उस सोच के दायरे में ना रखकर अपनी सोच को भी बदलते नज़र आ रहे हैं, कि या इनकी सोच अपने आप ही बदल रही है, कि जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इन्हें आप ही की तरफ बढ़ना है। जो डिस्टेंस आ रहा है, जो आप दोनों में स्पेस आया हुआ है, जो गैप है, वो इन्हें काफ़ी रेस्टलेस कर रहा है। बहुत कुछ कन्फ्यूजन, बहुत कुछ इल्यूजन, बहुत चीज़ों जो चीज़ें लोगों ने इनके दिमाग में भरी थी, वो सब क्लियर आउट होती नज़र आ रही है। और क्या है दिल का हाल? थिंकिंग, यहाँ भी थिंकिंग की एनर्जीज है, यहाँ भी तो ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है दिमाग में, दिल में आप ही चल रहे हो, कहीं ना कहीं अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ, शैटर्ड सा महसूस कर रहे हैं। जो रिश्ता बिखर रहा है, आप दूर जाते दिख रहे हो, तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी रेस्टलेस करी हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। क्रेविंग की एनर्जीज हैं, क्रेविंग है, डिज़ायरिंग है, कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑब्सेसिव थॉट्स बहुत क्रिएट कर रहे हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटोज़ बहुत देख रहे हो सकते हैं, आपकी चैट्स पढ़ रहे हो सकते हैं, आपसे जुड़ी जो भी यादें इनके पास हैं, उन सब चीज़ों में जैसे बहुत सारा समय स्पेंड करते हो, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को देखते रहते हो, आपकी तस्वीरों को बहुत ज़्यादा देखते रहते हो, और आपके सोशल मीडिया को भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा स्पाई कर रहे हो सकते हैं इस समय। और कहीं ना कहीं अब ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, नॉन एक्शन से अब बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो, या सोसाइटल डिफरेंसेस हैं, जिन चीज़ों में ये खुद को बहुत ज़्यादा उलझा कर रख रहे थे, लेकिन अब जैसे इन्हें समझ आ रहा है कि उन सबसे ऊपर आपको रखते नज़र आ रहे हैं, जहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि इन्हें आप ही की तरफ बढ़ना है, आपको खोना नहीं है। आपके बिना दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, काफ़ी हर्ट है, काफ़ी पेनफुल एनर्जीज से ये गुजर रहे हैं। यहाँ अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास वॉन्ड्स की एनर्जी है, वॉन्ड्स है, देन हमारे पास पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, और कप्स भी है, लव की एनर्जीज है यहाँ पर, कप्स भी है, एंड स्वॉर्ड्स भी है, थ्रोट चक्रा है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की एनर्जीज है। तो सारे एलिमेंट्स आ गए हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं, साथ में यहाँ पर हमारे पास पेंटिकल की एनर्जीज हैं, यहाँ पर हमारे पास कप्स की एनर्जीज हैं, और यहाँ पर हमारे पास स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं। तो सारे एलिमेंट्स, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। तो सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है? वन की वाइब्रेशन है, 1 है, एंड हाँ 1 ही है। सो आप लोगों के लिए पिछला 1 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 10 मंथ्स, 1 ईयर किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। जनवरी या अक्टूबर मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो सकता है। अगर बर्थ डेट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है 26 हो गया हमारा, 8, 17, 26, 1, 10, 19, 28, 9, 18, 27, और 11 हो गया, 2 हो गया, 20, 6 हो गया, 15 हो गया, और 24, 3, 12, और 21, 30, एंड 4, 13, 22। हाँ, ये सब बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में अगस्त हो सकता है, जनवरी, अक्टूबर हो सकता है, सितंबर हो सकता है,
फरवरी या हमारा नवंबर हो सकता है, जून हो सकता है, मार्च दिसंबर हो सकता है, अप्रैल हो सकता है। हाँ, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।